हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था में सवेरे से रात तक डाइट प्लान कैसे बनाएं ताकि आपको और आपके शिशु को संपूर्ण पोषण मिले। प्रेगनेंसी के वक्त पुराने दौर पर आमतौर पर कहा जाता था कि आपको 2 गुना खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी खाती है। दरअसल प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जब बढ़ते हुए भ्रूण के साथ माँ के शरीर में आने वाले परिवर्तन को भी देखते हुए पोषक खाने की बहुत आवश्यकता होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना डबल खाएं। आप अपने खाने में बस 20% ही वृद्धि करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि गर्भावस्था में हम कैसा डाइट प्लान बनाएं। प्रेगनेंसी में आपको अपनी दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ करनी चाहिए। इससे आपको 2 लाभ होंगे। एक तो रात भर सोने से आपके शरीर में जो भी एसिड बनता है वो शांत हो जाएगा और आपको शौच में भी आसानी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के खाने में दाल, सब्जी, फल, दूध और मीट यानी मांसाहार, इन चीजों का समावेश होना आवश्यक है। चलिए जानते हैं सुबह नाश्ते में आप क्या खा सकते हैं। नंबर 1 कटोरी के हिसाब से पोहा, उपमा, दलिया, साबूदाना का खिचड़ी, सैंडविच, चीला जिसमें आप खीरा, लौकी, गाजर, बेसन, मूंग दाल, इसके चीले भी समावेश कर सकते हैं। उसके साथ ही ओट, उबला हुआ अंडा या फिर एक ऑमलेट, ढोकला, इडली, डोसा, उत्तपम, इसमें से कोई भी नाश्ता आप अपने आहार में समावेश कर सकते हैं। नंबर 2, इनमें से कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं, जिसमें होते हैं 5 मनुके या फिर 3 खजूर या फिर 3 भीगे हुए बादाम, 2 अंजीर। इसमें से आप कोई भी एक ड्राई फ्रूट अपने आहार में नाश्ते में लेने की कोशिश करें। नंबर 3, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शतावरी कल्प या फिर प्रोटीन पाउडर का सेवन करें। इस तरह से आप नाश्ते में इन 3 चीजों को समावेश कर सकते हैं। आपके पसंद के अनुसार या फिर आपके टेस्ट के अनुसार आप ये बदल भी सकते हैं। आपको उचित लगता है उन चीजों को अपने नाश्ते में समावेश करें। यदि आपको चाय पीने की आदत है तो आधा कप चाय पी सकते हैं। अगर गर्भावस्था में आप चाय नहीं पीती है तो वो सबसे उत्तम निर्णय माना जाता है। अब बढ़ते हैं नाश्ते के कुछ समय बाद, लगभग 2 घंटे बाद। नाश्ते के बाद आप फल खा सकते हैं, जिसमें आप केला, अमरूद, तरबूज, कीवी, बेर, पेर, जामुन, अनार या फिर फ्रूट सलाद, नारियल के 4-5 टुकड़े, इस तरह से आप कोई भी एक फल अपने आहार में समावेश कर सकते हैं। इसी वक्त 1 नारियल का पानी भी आप पीने की कोशिश करें। आपको जितना संभव हो उतने फल खाएं। 1 सेब या फिर 1 केला या फिर 1 फ्रूट खाए और फिर नारियल पानी पी ले। अगर आपने मॉर्निंग का नाश्ता ज्यादा ही हेवी कर लिया है तो इन चीजों का आप स्किप भी कर सकते हैं, पर नारियल पानी पीने की जरूर कोशिश करें। दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में 4 चीजें मुख्य रूप से समावेश करने की कोशिश करिए, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल और वेजिटेबल सलाद हो। कड़ी छाछ भी आप इसमें समावेश कर सकते हैं। सब्जियों में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मेथी, बैगन भरता, आलू, भिंडी, पनीर, पनीर ग्रेवी, पनीर भुर्जी, सोयाबीन, कद्दू की सब्जी, फ्लावर, मूंग दाल की सब्जी, चना, राजमा, परवल, सरसों का साग, करेले की सब्जी, टिंडे की सब्जी, बेसन की सब्जी, बीन्स की सब्जी। इस तरह से आप सिंगल सब्जियों का भी इसमें समावेश कर सकते हैं। उसी तरह आप सब्जियों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आप पालक पनीर, मटर पनीर, मेथी मटर, मेथी आलू, आलू बैंगन, स्प्राउट की सब्जी, इसी तरह जो भी आपकी प्रांतीय सब्जियां हैं वो अपने आहार में आप ले सकते हैं। इन दी गई हुई सब्जियों में से एक सब्जी का आप चुनाव करें और उसे अपने खाने में समावेश करें। नंबर 2, रोटी। रोटी में आप गेहूं का फुल्का या फिर पराठा, ज्वार, बाजरा, चावल, मिस्सी रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, इन सब रोटियों पे आप हल्का सा घी लगा के अपने आहार में समावेश करें। घी डाइजेशन में काफ़ी लाभ होता है और घी से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। इसीलिए अपने आहार में लंच में 1 चम्मच घी खाने की कोशिश करें, चाहे वो चपाती के साथ हो, रोटी के साथ हो, पराठे के साथ हो या फिर चावल के साथ। नंबर 3, दाल। अरहर, मूंग दाल, मसूर दाल, काली दाल या फिर मिक्स दाल। आप अपने आहार में रोज दाल का सेवन करें। दाल में प्रोटीन होता है। दाल बनाते वक्त घी में चोखा लगा के आप जीरा, सरसों, लहसुन,
टमाटर, इसका चोखा लगा के इसको अपने आहार में समावेश करें। दाल में थोड़ा सा हींग डालिए। हींग डाइजेशन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और गर्भावस्था में डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए जब भी आप दाल बनाओ उसमें हींग का तड़का लगाओ। 1 कटोरी दाल रोज खाने की कोशिश करें। दाल में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। नंबर 4, चावल। चावल में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस एक अच्छा ऑप्शन होता है। ब्राउन राइस में बाकी राइस के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होता है क्योंकि वो पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है। इसको मज़ेदार बनाने के लिए आप जीरा राइस बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 चीज़ें अपने आहार में समावेश आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन चारों भी चीज़ों को अपने आहार में आप कैसे समावेश करें। 1 से 2 रोटी, आधी से 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, उसके साथ आप उसमें सूजी का हलवा, वेज सलाद, कड़ी को समावेश कर सकते हैं। ये जो हमने बताया है वो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। रोटी 1 ले सकते हैं, आधी कटोरी सब्जी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप जितना हमेशा खाते हैं उससे बस 20% ही आपको ज़्यादा खाना है। शाम का नाश्ता। शाम का नाश्ता आप थोड़ा हल्का रखें, जिसमें आप भुनी हुई मूंगफली और गुड़ खा सकते हैं। गुड़ चना, ढोकला, पोहा कटलेट, खांडवी, गेहूं की कुकीज़, उबले हुए मक्के, मखाना, नारियल की घर में बनाई हुई बर्फ़ी, नारियल के 2 टुकड़े, गोंद के लड्डू, छोले चाट। इसके साथ आप 1 कप नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी या फिर जलजीरा भी ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स 4 से 6 के बीच में लेने की आप कोशिश करें, पर इसे हमेशा हल्का ही रखें। अब बढ़ते हैं रात के खाने की तरफ। रात का खाना आपको सोने के 2 घंटे पहले करना है, जिससे आपके डाइजेशन में सहायता होगी। मूंग दाल की खिचड़ी, वेजिटेबल पुलाव या फिर उपमा, इसमें से कोई भी एक चीज़ समावेश कर सकते हैं। वेज सलाद। और नंबर 2, सब्जी और रोटी। हमने पहले बताई हुई जो सब्जी है उसमें से कोई भी एक सब्जी आप अपने खाने में समावेश करें, जिसमें 1 से 2 रोटी, आधी से 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, वेज सलाद, इसका समावेश आप अपने रात के खाने में कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपका रात का खाना 8 से 9 के बीच में हो जाए, ताकि आप थोड़ा सा घूम सके। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के उसका सेवन करें। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी अंतराल में आपको खाना खाना है। हमने जो आपको चार्ट बनाया है इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से डेली या फिर वीकली आप इस चार्ट को बना सकते हैं। इसमें हमने आपको जो सब्जियां बताई है उसके साथ ही आपको जो सब्जियां पसंद है वो इसमें ऐड कर ली। आहार के साथ आपको बाकी बातों का भी ध्यान रखना है। नंबर 1, दिन भर में आपको कम से कम 9 ग्लास पानी पीना जरूरी है। पानी से शरीर हाइड्रेट रहेगा और हाइड्रेशन से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी चलेगी। पानी अगर गुनगुना हो तो सबसे अच्छा। गर्भावस्था में गुनगुना पानी पीने के काफी लाभ है। इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 2, डाइट में प्रोटीन युक्त खाना लेना जरूरी है। बता दें कि नॉनवेज सभी दालें, दूध में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। सोयाबीन को भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए नॉनवेज, दाल, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को अपने आहार में जरूर समावेश करें। गर्भावस्था में नियमित रूप से अपने आहार में 1 फल और 1 हरी सब्जी समावेश करने की कोशिश करें। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी लाभ होगा। ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें खाने से परहेज करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। खाने के साथ ही मेडिटेशन, योगा, गर्भसंवाद, गर्भ संस्कार, योग निद्रा अपनी दैनंदिन दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश करें। शिशु के शारीरिक विकास के साथ उसका बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए जैसे आपको अच्छे आहार की जरूरत है, उसी तरह उसके बौद्धिक विकास के लिए आपको गर्भ संस्कार और गर्भ संवाद की भी जरूरत पड़ेगी। गर्भ संवाद और गर्भ संस्कार के बारे में हमने काफी वीडियो बनाया है, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसी के साथ हमने गर्भावस्था में रिलैक्सेशन म्यूजिक का भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप चेक करिए। तो दोस्तों, आज के डाइट प्लान में इतना ही। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो गर्भावस्था में आपके शिशु को लगने वाले सारे पोषक तत्व इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें।
धन्यवाद।